केदारनाथ, जिसे देवों के देव महादेव का निवास बताया जाता है, जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। लेकिन सबके मन में केदारनाथ मंदिर को लेके ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आज तक पता नहीं चल पाया और विज्ञान भी इसका जवाब देने में सक्षम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर को किसने और किस मकसद से बनाया था? अगर आप मंदिर में विराजमान शिवलिंग को देखेंगे तो ये मौजूद हर शिवलिंग से भिन्न है। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है? मान्यता है कि यहाँ पर हवा सीधे स्वर्ग लोक से आती है, लेकिन ऐसी कौन सी रहस्य है जिसे इस मंदिर को सबसे अलग बनाता है? आप इस मंदिर को गौर से देखिए और मंदिर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन हजारों साल पहले जब विज्ञान विकसित नहीं था तो लोग इंटरलॉकिंग जैसी आधुनिक तकनीक को कैसे जानते थे? आखिर बिना किसी नुकसान के ये मंदिर 4000 सालों तक कैसे खड़ा रहा? इसके पीछे की कहानी आखिर क्या है? जब मंदिर के कपाट 6 महीनों के लिए बंद हो जाते हैं तो कैसे मंदिर का दीपक बिना बुझे निरंतर जलते रहता है? 2013 में आई बाढ़ और भूस्खलन में भी आखिर ये मंदिर कैसे बिना नुकसान के खड़ा रहा, जबकि मंदिर को छोड़ सभी चीजें तबाह हो गई थी? आखिर मंदिर के पीछे इतना बड़ा शिला किसने रखा? क्या ये महज सिर्फ एक इत्तेफाक है या सच में दैवी शक्ति का चमत्कार? इन सभी घटनाओं का आखिर क्या कारण है? क्या इसका कोई उत्तर है भी या नहीं? एक बात और जो लोगों को हैरान करती है, केदारनाथ में भगवान शिव श्रद्धालुओं को साक्षात दर्शन देते हैं, इसलिए उन्हें जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। दर्शकों, इस वीडियो में आप जानेंगे केदारनाथ के अनसुलझे रहस्यों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। हिंदू धर्म में हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। हिंदू पुराणों में साल के करीब 6 महीने बर्फ की पहाड़ों में रहने वाले इस पवित्र और अनोखे धाम को देवों के देव महादेव का निवास बताया जाता है। यह मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 ऊंचा केदारनाथ, तो दूसरी तरफ है 21,600 फुट का खर्च कुंड और तीसरी तरफ स्थित है 22,700 फुट भरत कुंड पहाड़। ऐसी मान्यता है कि त्रिकोण शिवलिंग के रूप में हर समय भगवान शिव यहाँ विराजमान रहते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो केदारनाथ धाम 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन वो सुरक्षित बचा रहा। वैज्ञानिकों ने 13वीं से 17वीं शताब्दी तक की ये बातें बताई और उनके मुताबिक इस दौरान एक छोटा हिमयुग यानी एक छोटा आइस एज आया था और इस हिमयुग में एक बड़ा हिस्सा बर्फ के अंदर दब गया था। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध मंदिर और 4 धाम में सम्मिलित होने के साथ साथ पंच केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर के मध्य में खुलता है। सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी हजारों की संख्या में लोग भगवान शिव का दर्शन करने बहुत श्रद्धा से आते हैं। केदारनाथ मंदिर को किसने बनाया, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन 1000 सालों से केदारनाथ धाम एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस अद्भुत और अनोखे मंदिर का निर्माण पांडवों ने पाप मुक्त होने के लिए करवाया था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिनों तक बिना रुके लड़े गए महाभारत की भीषण युद्ध के बारे में भला कौन नहीं जानता। इस युद्ध में सभी रिश्तों की बलि चढ़ी थी, फिर चाहे वो गुरु शिष्य का हो, भाई भाई का हो या फिर चाचा भतीजे का हो। 18 दिनों तक बिना रुके कुरुक्षेत्र की धरती कौरव और पांडवों के रक्त से लाल हो गई थी। निसंदेह युद्ध में विजय पांडव भाइयों को ही मिली, लेकिन युद्ध के दौरान उन्होंने भी बहुत कुछ खो दिया था। युद्ध समाप्ति के कुछ समय बाद जब सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास बैठकर युद्ध के परिणामों और प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पश्चाताप करने के लिए कहा। श्री कृष्ण के अनुसार पांडवों ने ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, कुल हत्या जैसे कई पाप उनके ऊपर लग चुके थे, जिसके बाद उनका प्रायश्चित करना अनिवार्य था। जिसके बाद पांडव भाइयों ने श्री कृष्ण से इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उपाय पूछा, तो उन्होंने बताया कि इस पाप से मुक्ति सिर्फ भगवान भोलेनाथ ही दे सकते हैं।
जिसके बाद पांडव पुत्र भगवान शिव का दर्शन करने सबसे पहले काशी पहुंचे, लेकिन भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। भगवान शिव को उनके आने की खबर पहले से थी, लेकिन वो उन पर लगे हत्या और पापों से नाराज थे और उनसे मिलना नहीं चाहते थे। ऐसे में वे एक दिन भगवान शिव की तलाश में हिमालय पहुंच गए। पांडवों को अपनी ओर आता देख भगवान शिव ने एक गाय का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में चले गए ताकि वो उन्हें पहचान न सके। जिसके बाद भगवान शिव को पाने के लिए योद्धा भीम ने एक योजना बनाई, जिसके बाद भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर अपने पैर केदार पर्वत के बीचों बीच रख दिया, जिससे कि सारे पशु उनके पैर के बीच से निकल सके। लेकिन भगवान शिव वहीं खड़े रहे। जिसके बाद सभी भाइयों ने भगवान शिव को पहचान लिया और पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन नंदी रूपी भगवान शिव धरती में समाने लगे। जिसके बाद भीम ने उनका पिछला हिस्सा पकड़ लिया। पांडवों की इतनी भक्ति देव भगवान शिव को प्रसन्नता हुई और उन्हें पापों से मुक्त कर दिया और मंदिर बनाने का वरदान दिया। जिसके बाद केदारनाथ मंदिर की स्थापना हुई और आदि शंकराचार्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। केदारनाथ धाम में 5 नदियों का संगम है, जिसमें मौजूद मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीर सागर, सरस्वती और स्वर्ण गौरी नदी है। साथ ही इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी नदी आज भी मौजूद है। मंदिर 6 फुट ऊंचे चौकुरे चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा क्षेत्र है। बाहर के प्रांगण में नंदी बैल भगवान शिव के वाहन के रूप में विराजमान है, जिनकी श्रद्धालु पूजा करते हैं। आप मंदिर को गौर से देखेंगे तो मंदिर में इंटरलॉकिंग की गई है, जो हमें आश्चर्यचकित करती है। हजारों साल पहले विज्ञान भले ही आज की तरह विकसित नहीं था, लेकिन प्राचीन काल के लोग प्राकृतिक, भौतिकी और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों को भली भांति जानते थे। केदारनाथ मंदिर के पत्थर एक दूसरे के साथ इंटरलॉक किए गए हैं, जिससे कि वो मजबूत और टिकाऊ बनती है, जो किसी तकनीक के बिना, किसी सीमेंट और किसी बंधक सामग्री के बिना की जाती है। केदारनाथ के पत्थर दूर दराज के क्षेत्र से लाए गए थे, जिनका वजन टन में है। इनमें कई जगह गुरुत्वाकर्षण बल का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन 16 जून 2013 की उस काली रात को भला कौन भूल सकता है। उस रात उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के राज्य में आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन, जिसमें केदारनाथ सबसे प्रभावित क्षेत्र रहा। लेकिन उस रात केदारनाथ मंदिर में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, जिससे लोगों का विश्वास और श्रद्धा और भी मजबूत हो गई। उस केदारनाथ मंदिर में बाढ़ का पानी मंदाकिनी नदी से उफनता हुआ आ रहा था। स्थिति ऐसी भयावह हो गई थी कि पानी पत्थर और मलबा शहर को अपनी चपेट में लेता जा रहा था। मंदिर की आसपास की मकानें बह गई, होटल्स बह गए, करीब 6000 लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। लेकिन जैसे ही पानी मंदिर की ओर बढ़ा, अचानक विशाल शिला, जिसे अब हम भीम शिला कहते हैं, पानी के साथ बहती हुई मंदिर के पीछे आके रुक गई, करीबन 50 फीट पीछे, जिसने बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। और उस समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस पत्थर ने मंदिर को बचा लिया और मंदिर को एक आंच तक नहीं आई, क्योंकि शिला की वजह से मंदिर के दोनों ओर से पानी बह गया और ये चमत्कार शिव भक्ति के प्रति जीवंत प्रमाण बन गया। जिसके बाद इस शिला को आसपास के लोगों ने और पंडितों ने भीम शिला का नाम दिया, जिसका नाम महाभारत के वीर योद्धा भीम के नाम पर रखा गया है। भगवान शिव के भक्तों का ये मानना है कि यह शिला भगवान शिव और योद्धा भीम का प्रतीक है। जिसके बाद से लोगों ने भीमशिला की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस दौरान करीबन 300 लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए मंदिर में ही शरण ली हुई थी और इस शिला की वजह से ही उन लोगों की जान बच गई। आज का विज्ञान बताता है कि केदारनाथ 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन वो सुरक्षित बचा रहा। रिसर्च की माने तो मंदिर ग्लेशियर के अंदर नहीं, बल्कि बर्फ के अंदर दबा था। उनके मुताबिक मंदिर के दीवारों और पत्थरों पर आज भी उनके निशान मौजूद है। जरा सोचिए कि जब 400 साल तक मंदिर बर्फ में दबा रहा होगा, तो मंदिर ने बर्फ और पत्थरों की रगड़ कितनी झेली होगी। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने केदारनाथ धाम की लाइकेनोमेट्री डेटिंग भी की थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसे स्थान में मंदिर बनाने वालों की कला थी। उस दौरान एक सुरक्षित मंदिर बनाया गया कि आज तक कुछ नुकसान नहीं हुआ। वैज्ञानिक भी इस शक्ति को शत शत प्रणाम करते हैं, यानी मंदिर आज भी वैसे ही खड़ी है जितनी कि सदियों साल पहले से खड़ी थी। केदारनाथ धाम में मौजूद शिवलिंग किसी पिंड की तरह लगता है। जब मंदिर का कपाट 6 महीनों के लिए बंद हो जाते हैं, तो आखिर कैसे मंदिर का दीपक निरंतर बिना बुझे जलता रहता है। इस घटना को विज्ञान और भक्त दोनों अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। दीपक भगवान शिव के होने का प्रतीक है।
ये प्रमाण है कि मंदिर के अंदर दैवी शक्ति है और ये दीपक सनातन शक्ति का प्रतीक है। लेकिन विज्ञान का कहना है कि दीपक में किए गए तेल और बत्ती उच्च गुणवत्ता के होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। मंदिर के बंद हो जाने के बाद मंदिर का वातावरण एक सीमित स्थान हो जाता है जहां किसी भी प्रकार का हवा का प्रभाव कम होता है। धीमे ऑक्सीजन खपत के कारण यहाँ की लौ निरंतर और धीमे जलती रहती है। अगर आप केदारनाथ जाएंगे तो वहाँ की हवा में कुछ अलग ही बात है, मानो एक दिव्य शक्ति है। ये मंदिर आज भी श्रद्धालु के लिए आस्था और भक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपके मन में भी केदारनाथ जाने की गहरी इच्छा है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी भावनाओं को जरूर व्यक्त करें। ऐसे ही किस्से और कहानियों के लिए हमसे जुड़े और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अस्तित्व का रहस्य। धन्यवाद।